उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य के मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाने की योजना बनाई है। इस पहल के तहत शुरुआती चरण में 400 मदरसों को शामिल किया जाएगा, जहां संस्कृत को एक वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मदरसा शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना है, जिससे विद्यार्थियों को विविध भाषाओं का ज्ञान मिल सके। निश्चित रूप से मदरसों में संस्कृत पढ़ाने का फैसला कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकता है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने इसे एक क्रांतिकारी कदम बताया है, जो मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को नई संभावनाओं की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा, संस्कृत शिक्षा का विकल्प न केवल विद्यार्थियों की भाषाई समझ को मजबूत करेगा, बल्कि उनके भविष्य के विकास में भी अहम भूमिका निभाएगा। जानकारी हो कि मदरसों में पहले से ही अरबी भाषा पढ़ाई जाती है, जो कि एक प्राचीन भाषा है, और संस्कृत भी एक प्राचीन भाषा है, और दोनों भाषाओं का अध्ययन विद्यार्थियों को न केवल धार्मिक ज्ञान देगा, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर से भी जोड़ेगा। संस्कृत और अरबी दोनों का अध्ययन करने से छात्रों की भाषा क्षमता और समझ विकसित होगी, जो उनके संपूर्ण विकास के लिए सहायक सिद्ध होगी। राज्य के मदरसों में पहले से ही एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया है, जिससे इस साल उत्कृष्ट परिणाम सामने आए हैं। ऐसे में मदरसा शिक्षा में बदलाव के माध्यम से छात्रों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने का ये प्रयास महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में मदरसों में संस्कृत शिक्षा लागू करने का निर्णय न केवल एक नया प्रयोग है, बल्कि यह एक ऐसा कदम है जो मदरसा छात्रों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने में सहायक सिद्ध हो सकता है। शादाब शम्स ने कहा, धार्मिक शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन विद्यार्थियों को केवल धार्मिक ज्ञान तक सीमित रखना उनके भविष्य के विकास के रास्ते बंद कर देना है। सभी मदरसों में एनसीईआरटी या उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू करने से विद्यार्थियों को देश की मुख्य धारा की शिक्षा से जुड़ने का मौका मिलेगा।